नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में केंद्रीय बजट 2024-25 के विषय में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उनके नेतृत्व वाली सरकार को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है। हमारी नीतियों के प्रति उनके समर्थन, आस्था, विश्वास के लिए हम आभारी हैं। बजट में कहा गया था कि हमें 4 मुख्य समूहों गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अन्नदाता के लिए हमने 1 महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50% मार्जिन देने का वादा पूरा किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। आइए सुनते हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को उनका क्या कुछ कहना है। हमारी सद्भावना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस मामले में किसी भी देश में इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जल्दी से जल्दी वहाँ पर शांति बहाल हो और स्थायित्व आए, ऐसी हम लोग शुभकामना दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाला और दूसरा हार्डवेयर, लेकिन सिविल और मैकेनिकल की बहुत पुरानी डिमांड थी। तो सिविल और मैकेनिकल की भी मंजूरी मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने दे दिया है। तो उसमें जो पर्याप्त अमला है अब वो स्वीकृत हो गया है। तो सिविल और मैकेनिकल के बच्चों की काउंसलिंग भी हो जाएगी और 4 ब्रांच वहाँ चलेगी। DPC को भी सरकार को उसका भी निर्णय होना है। इसके लिए PM सूर्य घर योजना बनाई गई है। 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट जो 1.5 लाख रुपए में आता है। यदि कोई भी मध्यम वर्ग का व्यक्ति 300 किलोवाट जिसका खपत है, यदि वो 3 किलोवाट का प्लांट लगाएगा तो 1.5 लाख रुपए में उसको आधा पैसा ही देना पड़ेगा। आधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जमा करेगी, 75,000 रुपया, और 75,000 रुपये उसको सब्सिडी मिल जाएगी। उससे 300 यूनिट की बिजली उसकी पैदा होगी और आमतौर पे मध्यम वर्ग में 300 किलोवाट ही बिजली की खपत होती है और वो नेट मेटरिंग से कनेक्टेड रहेगा। यदि आप 50 यूनिट कम खर्च करते हो तो 50 यूनिट चली जाएगी ग्रिड में, उससे आपको पैसा मिलेगा। और यदि आप 350 यूनिट खर्च करते हो तो 50 यूनिट ग्रिड से आपको मिल जाएगी, उसका आपको बिल देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से PM सूर्य घर योजना, इसी प्रकार से PM सूर्य किसान योजना भी बनी है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में जो पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ मकान बने, इन 5 वर्षों में 3 करोड़ मकान और बनाने का लक्ष्य है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने व्यापक स्तर पर गरीबों के कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलने का एक अभियान इस 5 वर्षों में इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत पूरे देश में 80 करोड़ लोग, मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना 5 वर्ष तक जारी रहेगी। इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। लखपति दीदियाँ, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए उनको तमाम तरह की योजनाओं में किस तरह से मदद मिलेगी उसका प्रावधान किया गया है। तो ये बजट कुल मिला के जो मोदी जी कहते हैं कि मेरे नज़र में देश में 4 जातियाँ ही हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी। तो उन्होंने गरीबों के कल्याण की योजना, उन्होंने युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले इसकी योजना, किसानों की योजना, सिंचाई हो, बिजली हो और उनको सब्सिडी हो, और उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि और तमाम तरह की मदद करने के लिए पर्याप्त प्रावधान, और नारियों के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किया गया है। बहुत ही संतुलित बजट देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और देश को आर्थिक महाशक्ति बनाकर देश की जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारों के खजाने में धन की कमी आड़े ना आए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत हुआ है। तो ये केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए प्रावधान इस संबंध में मैंने आपसे चर्चा की है। इसके अलावा तिरंगा 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसके लिए 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक रैलियां निकलेंगी, तिरंगा
यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे कि अपने घरों में झंडे लगाएं, तिरंगा लहराएं, जो हमारे आन बान और शान का प्रतीक है। और बढ़ते हुए भारत के प्रति हम अपने को सहभागी बनाएं। और 12, 13, 14 को झंडा लगाने का अभियान चलेगा, जिसमें हम सारे लोग मिलके न सिर्फ हमारे कार्यकर्ता बल्कि आप सब लोग का सहयोग लेके और लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपने घर के छत पर तो तिरंगा लहराएं, जिससे 15 अगस्त को जब आज़ादी का पर्व हम मनाएं तो देश के सभी घरों में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे, जिससे कि देश के प्रति, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और हम सबको लगभग सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद देश को स्वतंत्र किए हुए ज़्यादा समय कहाँ हुए, 75 साल हुए हैं, लेकिन गुलामी तो हमारी 700-800 साल से लंबी रही है। उस पुराने दिनों को हमें ज़रूर याद रखना है कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत दिनों के बाद 700 मुग़ल और यदि अंग्रेज़ों का शासन जोड़ लें तो बहुत लंबा समय है और आज़ादी का तो बहुत कम समय है। लेकिन हम लोग को कभी कभी लगता है कि हम बहुत दिनों कभी गुलामी नहीं रहे, और इसलिए हम ऐसी हरकतें भी कर देते हैं आपस में, एक दूसरे के टाँग खिंचाने कि देश को कमज़ोर करने की भी स्थिति यदि बने तो हम कहीं न कहीं देश के अंदर हमें फिर से वही भावना लोगों के मन में पैदा हो सके। इसके लिए आज़ादी के जश्न को घर घर में तिरंगा लहरा के आम आदमी मनाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश और जिले स्तर से लेकर मंडल स्तर तक इसमें सक्रिय भूमिका निभाने वाली है। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए जो ऐतिहासिक रूप से प्रावधान मोदी जी की सरकार ने किया है, उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ पर आप सबको आमंत्रित किया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए 98,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बार के बजट से 11,205 करोड़ रुपए अधिक है, जो इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार कितनी गंभीर है। चाहे केन बेतवा नदी के जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ से ज़्यादा की योजना हो, चाहे पार्वती काली सिंध नदी को जोड़ने के लिए हज़ारों करोड़ की योजना को ज़मीन पर उतारने का सवाल हो, चाहे रेलवे लाइनों के विस्तार की बात हो, चाहे लगभग 29,710 करोड़ रुपए के लिए 5 रिंग रोड एक्सप्रेस हाईवे, चाहे विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे, तमाम तरह के जो विकास के काम जो किसी भी प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए मील का पत्थर होते हैं, उसके लिए पर्याप्त प्रावधान मध्य प्रदेश के सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी था। उन सभी का प्रावधान केंद्र बजट में किया गया है। हम सब लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब लगभग 425 लाख करोड़ रुपया। इस बार का जो बजट है वो 265 लाख करोड़ रुपए का है। इसका मतलब ये है कि हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिस आर्थिक महाशक्ति को बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं। ये 98,000 करोड़ का प्रावधान का महत्व हमको तब समझ में आता है जब हम सिंहावलोकन करते हैं 2009-10 के कांग्रेस और यूपीए सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए बजट का प्रावधान 11,077 करोड़ रुपए रखा था। 11,077 करोड़। और 2014-15 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसको दोगुना करके 24,000 करोड़ का प्रावधान मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट में मोदी जी ने किया था सबसे पहली बार। और आज 24,000 करोड़ से बढ़ के 98,000 करोड़ का प्रावधान ये लगातार बढ़ते हुए देश और बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की ओर स्पष्ट रूप से
इशारा कर रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के बजट पर यदि आप नज़र डालें तो 3,65,000 करोड़ का बजट इस वर्ष डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है। और जब 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार थी और अंतिम बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था दिग्विजय सिंह जी के समय में, तो मात्र 24,000 करोड़ का बजट था। तो 24,000 करोड़ से बढ़ के 3,65,000 करोड़ और 11,000 करोड़ मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान से बढ़ के 98,000 करोड़ रुपया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के आर्थिक अनुशासन का प्रतीक है। यदि सरकार अपने आमदनी पर ध्यान दे और अपने खर्चों पर नियंत्रण करे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाली योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम करे तो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती है, उससे रेवेन्यू बढ़ता है, उससे सरकार के खजाने में पैसा आता है, उससे विकास के काम तेज़ गति से करने के लिए उनके पास पर्याप्त धनराशि होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुशासन की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के दौरान हुई है और इसीलिए हम दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में 5 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में हमारा बजट का साइज़ होगा 7 लाख करोड़ रुपया, 3,65,000 से बढ़ के, और आने वाले 5 वर्षों में हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होगी, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। और 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ये इकोनॉमी अमेरिका और चाइना को पीछे करके अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत बन सकेगा। ये उपलब्धि हम सबको मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। इसके साथ हमने जो आपको दिया है उसमें तमाम तरह की रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण,